एक बुढ़िया माँ थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, और जो पीछे कुछ बचता हुए 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला भी था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, भला क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला कहीं ऐसा भी हो सकता है, जब तक मैं आंखों नहीं देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन व चूरमा लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता सो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कर कर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में गंडे थाप रही थी। वह वहां जाकर बोला, हम जाएं परदेश को आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनु पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सो चटाए, राम भरोसे हम रवे, ईश्वर हमें सहाय। देव निशानी आपनी, देखो धरो में धीर, सुधी हमारी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दी। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर वहां कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, हाँ रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम को देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में इनामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम्हें किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के बारे में मुझे बताओ और इसकी विधि भी। यदि तुम इसका विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान भी मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से निर्धरता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतिम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाए, कंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाए, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा और भी जो कुछ मन में कामना हो, सब इस संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं है।
वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना, या 11.25 का भी सहूलियत अनुसार बिना परेशानी श्रद्धा व प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 से 5.25 तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति व भक्ति के अनुसार लें। हर शुक्रवार को एक समय निहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध हो नियम पालन करना चाहिए। सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाई। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चले। और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माँ का मंदिर ही है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपुट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। ए माँ जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जिठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया रुपया है, पैसा है, हम सब के लिए अच्छा है। यह कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माँ के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे तो पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन व सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, उस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा स्वामी आएगा, तेरा पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, बोलो क्या क्या है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठा। उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात की अनसुनी कर दिलगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले
देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में क्या जाता है। बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ का दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि लेने वाले लाते हैं और देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों की खरीदार नगद दाम सौदा करने लगे। शाम होते तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखो। प्रसन्न मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ से काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच में चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें देना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो। आज कौन आया है? मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन बहू, बहुत अच्छा माता जी। यह कहकर प्रसन्न और लकड़ियों की 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर के तट पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास भारा अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा ही तो मालिक आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अब अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज से 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी देखा। मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूं। तो माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल थी उसके ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा जैसा महल व ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर रुचित होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के तुरंत ही उठ खड़े हुए बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए।
अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। तो बहू से वचन नहीं सहन नहीं हुए, रोती रोती माँ के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, साकर क्यों रुला दिया? माँ बोली, भोली पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भूल दी गई। वह बोली, कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने उन्हें भूल से पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल नहीं होगी, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। बोली, अब भूल नहीं होगी। माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते माता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, जितना धन कमाया था उसका राजा ने टैक्स मांगा था, भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आए। वह बोली, मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया। तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं, बाता जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दे दिया। इससे माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माँ के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज मेरे मंदिर में आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं। वह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ सने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देखती रही, प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई, जो बच्चे को भी दूध पिलाने से हटा दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माता जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही मेरी संतोषी माता है। इतना कहकर झट से घर के सारे किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो कथा पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माँ की जय।